नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजस्थान में 18 से 44 साल की कैटेगरी वाले लोगों के वैक्सीनेशन पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल राज्य सरकार के अनुसार इस आयु वर्ग के लिए पर्याप्त वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते आज प्रदेश में 18+ वालों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि सरकार को अभी तक इस वर्ग के लिए कंपनियों से 14.95 लाख डोज ही मिले हैं। तो वहीं पर वैक्सीन के मुद्दे को लेकर भी लंबे समय से सियासत लगातार चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता राजस्थान में वैक्सीनेशन में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं पर 18 से 44 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों पर है। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये बयान जारी करके कह चुके हैं कि देश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं वो केंद्र सरकार की ओर से फ्री में करवाए गए हैं, इसलिए सभी आयु वर्गों के लिए केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन करवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में अब से कई गुना बदतर हालात होंगे, हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। गहलोत ने लगातार 3 ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में आज से 18+ का टीकाकरण रुक गया है और उसी के बाद से लगातार सियासत यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान पहला राज्य नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर 18+ का टीकाकरण फिलहाल कुछ दिनों से रुका हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि वो राज्य सिर्फ वही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी शासित भी ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन 18+ वालों का रुका हुआ है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर लगातार सियासत चलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार वैक्सीन राजस्थान को उपलब्ध नहीं करवा रही, जिसकी वजह से राजस्थान में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही 18+ वालों का टीकाकरण भी केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से यहां पर हमें बंद करवाना पड़ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 3 ट्वीट किए गए हैं। तीनों ट्वीट में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और एक ट्वीट में उन्होंने ये बात कही है कि तीसरी लहर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चों पर भारी पड़ रही है, तो अगर केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन हमें नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में तीसरी लहर के हालात और भी बदतर देखने को मिलेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से लगातार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुका हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो एक मेहमान जुड़ गए हैं उससे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अशोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार ट्वीट करके केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है राज्य में, वैक्सीन पहुंचा दीजिए, और वैक्सीन नहीं आ रही, यही एक बड़ी वजह है कि 18+ वालों का आज से वैक्सीनेशन रुक गया, क्या कहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री जी की हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी यही ट्वीट के मुख्यमंत्री हैं। यदि उनसे यदि राज्य के अंदर यदि 11 लाख के लगभग 11 साढ़े 11 लाख के लगभग वैक्सीनेशन की जो डोज दी गई थी जी, वो डोज यदि उनसे खराब हो जाती है और उसका 7% के लगभग आता है, चूरू जैसे जिले के अंदर 40% के लगभग जा रहा है और 3-4 जिले हैं तो उनके कम से कम थोड़ा बहुत उनसे नीचे के लगभग आ रहा है, उसका जवाब आज तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया कि उनका मिसमैनेजमेंट क्या था। जहां तक आपने कहा कि वैक्सीनेशन 18 से लेकर के 44 साल तक के लिए जिस प्रकार से आज के जो डाटा आए, आंकड़े आए, उस आंकड़ों में मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से देखिए कि आज 15,862 के लगभग वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर हुआ है। अब उसमें कुछ 18+ के भी हैं और 18+ नहीं हो गए 45 वाले भी हैं। 45 वालों की मैं पहले आपको बता दूं, 45 के अंदर राजस्थान के अंदर ऐसी कोई दिक्कत बहुत कम आ रही है। शहरों के कुछ क्षेत्रों के अंदर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आपको जो वैक्सीनेशन की जो डोज दी है, जिसकी सीसी दी हुई है, उसके अंदर तो वो खराब हो रही है क्योंकि उनके पास के अंदर एक स्लॉट में 11 होते हैं तो 10 के लगभग लगवाते हैं। ठीक है, तो इतने व्यक्ति वैक्सीनेट कराने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो वैक्सीन खराब ना हो जाए, इसलिए आज वहां पर सरप्लस में हो रही है। यहाँ तो 45+ के तो ये बता रहे हैं जो केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है राज्य सरकारों को, जो राजस्थान के अंदर ये स्पेशल कर रहे हैं तो स्पेशल। अब आती है 18+ वाली।
18+ के लिए आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि राज्यों ने कहा कि आप ओपन मार्केट कीजिए, हम उनसे क्रय कर लेंगे, हमारी क्षमता है। फिर भी इन्होंने चेते नहीं, बाद में इन्होंने कहा 18+ का हमने किया भी और करना भी चाहिए सरकार को। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि आज वैक्सीनेशन की उपलब्धता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड की वैक्सीन की यदि क्षमता की हम बात करें तो 6.5 करोड़ के लगभग प्रति माह की है, और इसकी कोवैक्सीन की 2 करोड़ या 1.5 करोड़ के बीच के अंदर इसकी क्षमता है। 3 सप्ताह पहले के हम आंकड़ों में देखेंगे तो 3 सप्ताह के पहले के आंकड़ों में यह कहा गया है कि 3.5 से 4 करोड़ के बीच में वैक्सीनेशन पहुंच चुकी है हर स्टेट के पास में। ठीक है। बाकी जो 1 वीक से या 10 दिन का बाकी का समय बचा है, उसमें बाकी की जो वैक्सीनेशन है वो पहुंच जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि राज्यों को वैक्सीन पहुंचाई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, केंद्र सरकार भी कंपनियों से वैक्सीन खरीद रही है, राज्य सरकार भी उनसे 18+ में वैक्सीन उन्हीं से खरीद रही है। ठीक है। जहां तक उन्होंने कहा कि उत्पादन की बात आती है, तो उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जयशंकर जी अमेरिका गए, उससे पहले कई देशों से किया, कहा कि कच्चे माल की जो कमी है, जिन देशों से हम कच्चा माल लेते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर कमी है, कोई भारत में नहीं है। लेकिन ये ट्वीट की मामला करना, अपनी नाकामी छुपाना, ये गहलोत सरकार की शुरू से आदत है। ठीक है सर, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी जुड़े हुए हैं, अभी आप उन्हीं की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वाकई ही वो एक्सेप्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन जो है उसकी कमी है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ही नहीं, तमाम विश्व के ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है। लेकिन इस तरीके से ट्वीट करके ये कहना कि वाकई वैक्सीन नहीं आएगी तो हम लोग स्थितियां नहीं संभाल पाएंगे, बच्चे जो है वो मर जाएंगे, इस तरीके के जो ट्वीट किए गए हैं, कहीं आपको नहीं लगता कि वाकई स्थितियां और भी पैनिक होती हुई नजर आएगी? चतुर्वेदी जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा अपनी तारीफ के 2 बोल बोलने से देश में वैक्सीनेशन उत्पादन चालू नहीं हो जाएगा, ना राज्यों को वैक्सीन मिलेगी। राज्यों को अगर लोगों को बचाना है, महामारी को समाप्त करना है, तो ये तो वैक्सीन से ही समाप्त होगी। प्रधानमंत्री जी ने 29 जनवरी को डावोस के आर्थिक सम्मेलन में पूरे दुनिया के सामने जब उपहास उड़ाया था एक्सपर्ट्स का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, कि आप सब कह रहे थे कि हमारे देश में कहर का ढाने वाला है कोरोना, और हमने तो देखो विजय पाली। तो ऐसे बोलों से कोरोना महामारी पर विजय नहीं मिलती है, विजय मिलती है वैक्सीनेशन से या दवाइयों से। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, जो आंकड़े बता रहे थे हमारे, कह रहे हैं कि साहब ये इतनी 10 लाख के डोज खराब क्यों हो गई? आप बताइए, जब 11.5 लाख 1.5 लाख। अरे अशोक जी, या तो चुप होकर के सुन लो, या फिर आप मेरे से पहले आप बोल लो, एक बार और सुन लो इनको। नहीं, मैं तो आपको करेक्ट आप बोल लो, आप बोलो, आंकड़े दो और दो, मैं देता हूँ आपको आंकड़े। मैं तो आंकड़े क्या बता रहा हूँ, आप बता दीजिए। 1.5 लाख आपने कम बताया। अरे आप बोलो ना, आपको बोलना बाकी रह गया तो आप बोल लो, या फिर मुझे बोलने दें। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। नहीं, आप सही नहीं बोल रहे थे, वो सही कर रहा था। ये उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उत्तेजित नहीं हो, आप बोल रहे हैं, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलो आराम से। देश सुनना चाहता है कि कब वैक्सीन देंगे, देश सुनना चाहता है कि देश में वैक्सीन की कमी क्यों हुई, आप बता दो। तो मैं ये बात कह रहा था कि जो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये है कि जितनी भी डोजेस दी जाएंगी उसमें 10% का खराब होने का अंदेशा है। ये एक प्लांट कमेटी में एक्सपर्ट्स ने और केंद्र सरकार ने माना है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 4.5% खराब हुई है, जो कि लाजमी है, 10% तक हो सकती है। बाकी अगर स्टेट देखें, कर्नाटक वगैरह, तो 12.5% तक की का मतलब समझा दीजिए एक बार। सुने अब आप ये देखिए, हमारे देश में जो वैक्सीन निर्माण हो रहा है, 92 देश यहाँ से वैक्सीन खरीद के ले जा चुके हैं। हमारी सरकार की इतनी भी दूरंदेशी नहीं थी कि अपने वैक्सीन निर्माताओं को हम समय पर ऑर्डर दे देते कि ये वैक्सीन हमें मिलनी चाहिए। लेकिन विदेशों में भी जो वैक्सीन निर्माता है उनके पास ऑर्डर बुक है। आज जब कमी हो गई, लोग मर रहे हैं, तो हम भाग रहे हैं। वैक्सीन खरीद सकती है? नहीं, किससे खरीदेंगे? वैक्सीन के लिए ऑर्डर तो पहले से बुक हो गए ना। केंद्र सरकार ने राज्यों पर कब डाला? अभी 1 महीने पहले। उससे पहले तक तो खुद के हाथ में ले रखा था अपनी वाहवाही के लिए। अरे देश में 3% लोग भी वैक्सीनेट नहीं हुए, 130 करोड़ की जनता है। तो आपको इस बात की नाराजगी है लोगों को बचाना है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। तो आप लोग अब तक वैक्सीन मंगा लेते?
अगर केंद्र सरकार पहले से ही जनवरी से ही ये तय कर लेती कि हमारे बस की नहीं है, अच्छा। केंद्र सरकार केवल विज्ञापन करने के लिए है और सर्टिफिकेट पे फोटो छपवाने के लिए है, वैक्सीन की आपूर्ति खुद करिए तो हम ही कर लेते, लोग खुद कर लेते, लोगों को पता होता कि उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और आज अगर वैक्सीन निर्माताओं के पास अगर केंद्र सरकार ने ऑर्डर नहीं दिए, दूसरे देश आज 100 करोड़ डोज हमारी देश में ही बनेंगी और किसी दूसरे देश के लिए, तो ये शर्म की बात नहीं है। हमारे 130 करोड़ की जनता को किस महामारी में धकेल दिया, इस नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं कि हमने इतने लाख डोज दे दी। अरे क्या दे दी? 3% जनता देश की जो है वैक्सीनेट नहीं हो पाई आपसे, और आप यहाँ पे डंका बजाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज में केवल हेडलाइन बनानी है, अपनी तारीफ करनी है, अपनी नाकामी को स्वीकार करने में इस सरकार को शर्म आती है, जो हर मोर्चे पर फेल रही है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही। स्वर्णिम जी, जिस तरीके से आप लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मान लेते हैं कि ठीक है केंद्र सरकार की ओर से शुरुआत में कि उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से कहा गया था साल 2021 की शुरुआत में कि अब तीसरे पड़ाव पर कोरोना जो है वो धीरे धीरे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद ही कह सकते हैं कि दूसरे देशों को यहां पर भारत सरकार की ओर से वैक्सीन दी गई थी। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा सवाल उठाती रहती है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, इसी बीच में हम आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। नमस्कार अशोक जी, पहला सवाल तो यही कि ये जिस तरीके से तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन फिलहाल रुका हुआ है, और जिन राज्यों में वैक्सीनेशन रुका हुआ है वो राज्य ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से हमें यहां पर वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुक गया। लेकिन केंद्र सरकार ये कहती है कि हमारी ओर से वैक्सीन पहुंचाई गई है, और अगर नहीं पहुंचाई गई तो हमने ये परमिशन राज्यों को दे दी कि वो सीधा कंपनी से वैक्सीन खरीद सकती है। उसके बाद में दिक्कत कहां पर आ रही है? प्रीति जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैक्सीन की कमी है। केंद्र सरकार चाहे अपने स्तर पर परचेज करने की कोशिश कर रही हो या राज्य सरकार परचेज करने की कोशिश कर रही हो, जितने भी वैक्सीन निर्माता हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एकदम से हर प्रदेश के अंदर या हर देश के अंदर जरूरत के अनुसार वैक्सीन दे सके। अब जहां तक सवाल है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन नहीं सप्लाई करी या राज्यों ने वैक्सीन कंपनियों को टाइमली ऑर्डर नहीं दिए, ये सब राजनीति से प्रेरित चीजें हैं जिसको कि बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैनेजमेंट की कमी तो हुई है। एक आम आदमी तो वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी होना चाहता है। प्रदेश की जनता में एक मैसेज ये चला गया था कि ये वैक्सीन के अलावा और मास्क के अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब से ये वैक्सीन शुरू हुई है, हर आदमी ये चाह रहा है कि मुझे आज ही लग जाए, और अवेलेबिलिटी है नहीं। अब इसमें चाहे राज्य सरकार की कमी रही हो, चाहे केंद्र की कमी रही हो, मर तो जनता ही रही है ना। तो मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट ये कहना है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनको तुरंत प्रभाव से कैसे ना कैसे करके हर प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीन को उपलब्ध करवा देना चाहिए। और अगर नहीं करवा रहे हैं तो इनकी फेलियरनेस है, ये चाहे राज्य के स्तर पे हो चाहे केंद्र के। अशोक जी, कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं कि वाकई जिस तरीके से लगातार महामारी पूरे देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो तमाम सरकारें जो हैं उन्हें एक साथ मिलकर यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार की ओर से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब से ये कहा गया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन के आदेश कंपनियों को दे, तो ग्लोबल टेंडर कर दिया राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल टेंडर करने के बाद में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत समय लगता है, और समय होने के बाद में भी इस ग्लोबल टेंडर में जिन वैक्सीन निर्माताओं ने इंटरेस्ट दिखाया, उसमें से एक निर्माता ने मात्र अभी ये कहा है कि हम 1 करोड़ वैक्सीन देंगे, लेकिन वो भी 5 चरणों में देंगे। अब 5 चरणों का मतलब है 20 लाख रुपए प्रति चरण।
लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से अभी हम आपको बता दें, कांग्रेस से हर्षवर्धन जी ने भी अभी उनकी ओर से कहा गया था भटनागर जी कि 1 महीने पहले ही सरकार की ओर से कहा गया है, सरकार अगर केंद्र सरकार 1 महीने के पहले ही ये परमिशन राज्य सरकारों को दे देती तो शायद अब तक राज्य सरकारों में यहाँ पर वैक्सीन आ जाती और 18+ का वैक्सीनेशन जो रुका हुआ था वो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तो इसके निर्णय में केंद्र सरकार ने देरी क्यों करी? ठीक, केंद्र सरकार को चाहिए था कि अगर उसको राज्यों के ऊपर ये भार डालना था तो वो पहले दिन ही क्यों नहीं कहा? ठीक, पहले दिन। और जब चुनाव चल रहे थे, चाहे बंगाल के हो या अन्य प्रदेशों के चुनाव है, उस समय तो देश के प्रधानमंत्री ने सब जगह ये कहा था कि निःशुल्क वैक्सीन देंगे हम हर नागरिक को, चाहे किसी भी प्रदेश का हो। उसके बाद ये निर्णय किया गया। आज एक बात बताइए, राज्यों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने हर एक नागरिक के लिए वैक्सीन खरीद सके। फिर जहां तक सवाल है इसकी दरों का, रेटों के अंदर भी केंद्र खरीदेगी तो 150 में और राज्य खरीदेंगे तो 600 में और 500 में। ये कोई तरीका नहीं है और इसमें राजनीति हो रही है, ये सामने साफ नजर आ रहा है। आज भी राजस्थान के जो मुखिया है अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी राजनीति कर रहे हैं और इस तरह का बयान देने से अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा राज्यों के अंदर। ठीक है। और ये बात देखने को भी आ रही है, हमारे यहाँ केवल 38,000 वैक्सीन आज की तारीख में बची हुई है। अगर लॉट नहीं आया, आप ये कहना चाहते हैं कि तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर जो बवाल चल रहा है, स्पेशली इसकी कीमतों को लेकर जो यहाँ पर नाटक लगातार किए जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार को कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अशोक शेखावत जी, जिस तरीके से अभी अशोक भटनागर जी की ओर से कहा गया है कि वाकई ही कीमत जो है उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम राजनीति होती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार को यहाँ 100 में 150 में मिलेगी और राज्यों को यहाँ पर 600 रुपए में वैक्सीन मिलती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेने की जरूरत है। चाहूंगा जी, राजस्थान के वैक्सीनेशन का खराब हुआ 11.5 लाख के लोग, उन वैक्सीनों में यदि चूरू जिले के अंदर 39 पॉइंट समथिंग यानी 40% के लगभग आ रहा है, हनुमानगढ़ में 24 और कुछ जिलों में 27 के लगभग आ रहा है, और जैसलमेर जैसा जिला है जिसके अंदर आपका एक 1% से भी कम आ रहा है, तो राज्य सरकारों को यह तो सोचना चाहिए कि गहलोत सरकार को कि हमारा कुछ ना कुछ जिलों के अंदर फेलियर रहा है, उस चीज को वो एडमिट नहीं कर रहे। हमने कहा कि आपका प्रशासन सही रहता तो 11 लाख की जो डोज थी वो लोगों के लगती 11 में से कुछ प्रतिशत खराब हो सकता है, लेकिन इतनी आपके जिलों के अंदर वाहवाही हो रही है और उसका किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दूसरा इन्होंने यह कहा कि दूसरे देशों को हमने भेज दिया। आप देखिए कि 16 जनवरी को जिससे फर्स्ट डोज का स्टार्ट जो किया गया, जो कि आप देखेंगे कि शेखावत जी उस मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन अभी भटनागर जी की ओर से कहा गया कि वैक्सीन आपको नहीं लगती कि एक ही कीमत तय होनी चाहिए केंद्र, क्योंकि देश तो एक है ना। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उस वैक्सीन को खरीदती है तो उसे कम दामों में दी जाती है, राज्य सरकार उसी वैक्सीन को खरीदती है तो उसे ज्यादा दामों में दी जाती है। अभी शेखावत जी ने कहा कि 11.5 लाख वैक्सीन प्रदेश में बेकार कर दी गई, खराब कर दी गई। ये कोई चला के खराब करने वाली चीज है क्या? आप इसका एक बार बॉयल खुल जाती है तो उसके अंदर अगर माना उपलब्ध नहीं है, भटनागर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। 40% चूरू जिले के अंदर उसका क्या कहोगे आप? 40% चूरू जिले के अंदर उसका जवाब दीजिए। भटनागर जी, ये आप और मैं कह सकते हैं कि वाकई चलाकर वैक्सीन खराब नहीं की गई, लेकिन जहां पर भी ये वैक्सीन खराब हुई है उस संस्था की या उस अध्यक्ष की जिसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी तो मतलब मोदी जी ने कहा कि ये एक अमृत है, ये एक पहली बार देने वाला है, बचाने वाला है, कवच है। उस कवच को आप ऐसे खराब कर दोगे, उनके आपके पास के अंदर आपका पैसा नहीं लगा उसके अंदर 45+ के अंदर, उसको खराब कर दोगे आप। तैयार होते गए, अब देख लीजिए अब वैक्सीन का जो खराब होने का रेशो, लेकिन भटनागर जी कुछ तो मिसमैनेजमेंट हुआ है ना। ये चूरू जिले में कैसे हुई 40%, 27%, हनुमानगढ़ में क्यों खराब हुई, ऐसा हुआ, और भरतपुर में क्यों खराब हुई, कोटा में क्यों खराब हुई, 21, 22% खराब हुई है। एक मिनट शेखावत जी, लेकिन स्टाफ की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत खराब हुई है। बस यही ना कि थोड़ी बहुत बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से शेखावत जी बता रहे हैं कि लगभग 11.5 लाख के आसपास डोज जो थी वो आमजन को यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है, तो शायद आज वैक्सीनेशन जो पूरी तरीके से 18+ वालों तक पड़ा हुआ है ये नहीं है। केवल राजस्थान में सरकार ने क्या एक्शन लिया? अननेसेसरी आपने पता नहीं कितनी वैक्सीनेशन खराब करी है, चलाकर खराब कर दी जाती है वैक्सीनेशन। प्रदेश की जनता को मारना चाहती है प्रदेश सरकार, आपका ये कहना है? मैं कह रहा हूँ 40% खराब हुई है तो उसकी किसी न किसी जिम्मेदारी होगी ना। आपने क्या कार्रवाई करी?
आप तो कटघरे में हर चीज के खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भटनागर जी, स्वर्णिम जी कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे पास कम है। ठीक है स्वर्णिम जी, आने वाले दिनों के उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है शेखावत जी, स्वर्णिम जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। देखिए प्रीति जी, ये 2 जिले राजस्थान के उनकी बात कर रहे हैं, पूरे देश भर की तो बात करना ही नहीं चाहते। केंद्र में इनकी सरकार है, 4000 लोग रोज मर रहे हैं, 3 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये बताएं? कोरोना महामारी हमारे देश में पैर क्यों पसारती चली गई और क्यों आंख मूंद करके केंद्र सरकार बैठी रही, इसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेना चाहते। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों रही, मिसमैनेजमेंट क्यों रहा, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये ऑक्सीजन पे, ये वेंटिलेटर पे, दवाइयों पर जीएसटी के नाम पर टैक्स वसूलते रहेंगे। जो महामारी से पीड़ित जनता है उस पे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर टैक्स वसूलते रहेंगे। इनको बनाना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जी का नया आवास, वही संस्था, देश की रक्षा पर इनका ध्यान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है, वैक्सीन है क्या, कितनी करवानी वैक्सीन? और अगर जरा सी अंदेशा होता इन्हें, या अगर ध्यान रखा होता, प्लानिंग की होती, तो वैक्सीन के लिए न सिर्फ देश में विदेशी कंपनियों को भी ऑर्डर दिया होता। ₹1 इन्होंने खर्च नहीं किया। आप कह रहे हैं कि अगर प्लानिंग की जाती तो सही तरीके से यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आता। भीलवाड़ा मॉडल की अगर हम बात करें, साल 2020 में पूरे देश में उसकी चर्चा थी। इतना अच्छा अगर राजस्थान का था, तो उसके बाद में साल 2021 में ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये राजस्थान में अकेले में नहीं हुआ, ये राजस्थान ही राज्य है जहाँ पे आज हमने कंटेंट किया। आज भी हम जो है 52,000 से अधिक टैक्स प्रतिदिन कर रहे हैं, 52,000 से 81,000। स्वर्णिम जी और साथ ही शेखावत जी, इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर चूक केंद्र सरकार से हुई है तो राजस्थान सरकार से भी यहाँ पर चूक हुई है, या तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ से कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक किसी पे टीका नहीं बोल सकते। ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोबारा आप दोनों का मैं रुख करूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें, पॉलिटिकल एक्सपर्ट शेखर आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया। शेखर सर, आप भी सुन रहे होंगे किस तरीके से लगातार अभी भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर 18+ का वैक्सीनेशन रुक गया। सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आए उससे पहले जितने भी युवा हैं उनको जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन इस बीच में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपस में यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप थमते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से सबकी बात सुन रहा था और मैं ठीक है, मतलब हम चर्चा में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जी, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका तो काम ही ये है। लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं और मेरी कोशिश ये है कि इसको अपने से कनेक्ट कर सके। लेकिन हमारे इस चर्चा में जुड़े हुए हैं आपके साथ में, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये रखता हूँ कि मेरे घर में अप्रैल के महीने में हम 6-7 लोग हैं जी, और 5 अप्रैल के आसपास हम लोग बीमार होना शुरू हुए और 12-13 अप्रैल आते आते हमारे घर में लगभग सभी लोग बीमार हो गए। अब हुआ क्या कि ठीक है, कोरोना नाम की जो बीमारी है, जो वायरस है, उससे संक्रमित हुए, इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि मेरे घर में मान लो हमारी जो भी तनख्वाह है, जो हमारे पास पैसा है, जो साधन संसाधन है जी, उसमें हम 10,000 रुपए अलग करते हैं कि हम अपने घर में अगर कोई दुखी बीमारी आ गई तो हम 10,000 रुपए लगा देंगे। और वो 10,000 रुपए मतलब एक आदमी पे, 2 आदमी पे ऐसे लग सकता है जी। अब हमारे घर में 6 लोग बीमार हो गए, अगर अचत बचत सब भी हम मिला लें तो आप ये समझिए कि लाखों रुपए का हिसाब किताब वो बन गया जी। अब सवाल ये है कि इस देश में 150 करोड़ की आबादी है, तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो जी, और कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, उसकी चूड़ें हिले जाएंगी, सरकारों की चूड़ें हिले जाएंगी। वो मैनेज नहीं कर पाएंगे कि आप गांठ बांध लीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए। आप इस देश के बाहर नहीं, अपने परिवार से, अपने ऊपर से शुरू करो और उसके बाद देश को सोच लो। तो ये स्थिति है। इसमें किसी एक सरकार की, किसी एक प्रधानमंत्री की, व्यक्ति की, डॉक्टर की, इसकी गलती मत निकालो। बिल्कुल, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब संक्रमण काल होता है, जैसे हमने भी अपने यहाँ कहा कि भाई हम भाप ले रहे थे, मान लो, अब भाप लेने में हम लौंग डाल रहे हैं, अजवाइन डाल रहे हैं, हमने ये सुझाव दिया कि भाई इसमें जो है
इस पानी को एक के बजाय 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा जब पानी उबाल दोगे तो कीटाणु तो नष्ट हो जाएंगे। एक पानी को 2 बार इस्तेमाल कर लो, 3 बार कर लो, क्योंकि 100 डिग्री पे जैसे ही पानी पहुंचेगा वो अपने आप प्यूरिफाइड हो जाता है जी। अगर भाप ही लेनी है तो वो कर लो। तो हमने पानी भी नहीं बर्बाद किया। अब सवाल यह है कि अगर देश में एक खुराक वैक्सीन भी बर्बाद हुई, चाहे वो राज्य से हुई, चाहे केंद्र से हुई, चाहे किसी से हुई, भाई नहीं करनी थी, वो काम नहीं होना चाहिए था। इस बात की चिंता होनी चाहिए, इस बात को पल्ले से बांधना पड़ेगा। वो वैक्सीन, एक भी वैक्सीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, केंद्र सरकार को 150 में क्यों मिलती, राज्य सरकार को 400 में क्यों मिलती? अभी ग्लोबल टेंडर निकाला गया, उसमें तो कई राज्यों ने 1,000 रुपए का भी टेंडर निकाल दिया है। आप राजस्थान में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की स्थिति समझो। यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री, प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी, उसके नेता ये कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, मर जाओगे। बिल्कुल। अब आप ये हमें बताओ कि उत्तर प्रदेश में, मैं बता रहा हूं, मैं गांव गांव जा रहा हूं, लोगों को जागरूक करने के लिए मैं देख रहा हूं कि सरकार और एनजीओ या जो भी लोग हैं वो किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। स्थिति यह है कि गांव का आदमी वैक्सीन लगवाने को नहीं तैयार है। यहाँ राजधानी लखनऊ के बगल में बाराबंकी है, डॉक्टरों की टीम पहुंची तो वो नदी में कूद गए लोग की वैक्सीन न लगा दें। आप बताइए इसका कोई उपाय है? ये ऐसे सिस्टम में आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके क्या कर रहे हैं? शेखर जी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जब वैक्सीन आई थी उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, ये भी एक बड़ी वजह है कि तमाम लोग फिलहाल वैक्सीनेट नहीं होना चाहते। और आपने उत्तर प्रदेश का बेस्ट एग्जांपल दिया है कि इतना लोग डर गए कि नदी में यहां पर कूदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार की गलती है, तो उसके साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल है, जिनकी ओर से शुरुआत में जब वैक्सीन आई थी तो तमाम भ्रांतियां यहां पर फैलाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन होते हुए भी वो वैक्सीनेट नहीं हो रहे। संक्षिप्त में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। शेखर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है, बड़ी नाकामी यहां पर रही है कि तमाम राज्यों को वैक्सीन यहां पर नहीं पहुंचाई जा रही, जिसकी वजह से 18+ वालों का वैक्सीनेशन कुछ राज्यों की ओर से बंद कर दिया गया है। अब सवाल यह कि अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो कल की ही अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे विजुअल, तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि राजस्थान में कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो है वो अपने ऑफिस में वैक्सीनेशन करवाती हुई नजर आ रही है। साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जहां पर हम पे करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? अगर वैक्सीन है ही नहीं तो उन लोगों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? स्वर्णिम जी। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए सभी तमाम दर्शकों को, सबको जाननी चाहिए जी कि कुछ हॉस्पिटल चेन्स हैं, जैसे फोर्टिस है, एस्पोर्ट है, और कुछ इस तरह के जो हॉस्पिटल चेन्स हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे प्रोक्योर किए वैक्सीन। ये स्टेट्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे कंपनी से इन्होंने खरीदी है। ये अपने पूरे देश भर में जहाँ जहाँ इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये अपने वैक्सीन बेच के उपलब्ध करा रही है। कोई 1200 रुपए में कर रहा है, कोई 600 रुपए में कर रहा है, अलग अलग वैक्सीन। ये तो रही एक बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हमने युवाओं की वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे थे, युवाओं की वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य सरकारों ने जो चाहे बढ़ी हुई कीमतें हैं वो भी स्वीकार कर ली। इसके अलावा विदेश से लेने के भी हमने तय कर ली, चाहे 1000 में मिले, 900 में मिले, 800 में मिले, जो भी होगा, ग्लोबल टेंडर निकाले, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। दिल्ली और पंजाब सरकार को बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशी, उनको मना कर चुकी है कि हम तो केंद्र से ही डील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी ने यह मांग की है कि केंद्र सरकार एक ग्लोबल टेंडर निकाल के प्रोक्योर करे। पैसा तो हम ही देंगे, पैसा जो राज्य सरकार जितने उनको देनी है वो आप प्रोक्योर करिए, टेंडर आप निकालिए, पैसा हमसे लीजिए, आप मत दीजिए, नहीं देना कोई बात नहीं, 35,000 करोड़ का आपका बजट है, छोड़ दीजिए, हम ही दे रहे पैसा। लेकिन केंद्र सरकार अगर टेंडर निकालती है तो कम से कम हमारे आपसी जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के ही, उनके बीच में ही एक वैक्सीन को लेकर के, उसकी कीमत को लेकर के कंपटीशन नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, और उस वजह से एक अच्छी कीमत में, और कहना चाहिए कि उसकी मोल भाव करके ठीक कम कीमत में भी हम वैक्सीन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन केंद्र सरकार शायद अभी इस पे विचार नहीं कर रही है। अगर करे तो शायद देश के ही लोगों को फायदा होगा। यहाँ पे केंद्र और राज्य है, अगर व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है तो देश की,
तो देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सुझावों को मानना चाहिए। आपके पास के सुझाव आए प्रोग्रेसिव हो तो उसको माने, और सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार प्रोक्योर करे, पैसा हम जो ले ले। ठीक है, तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अगर वैक्सीन कंपनी नहीं देगी, राज्यों को अगर वो सीधे नहीं देगी, तो आप उसमें क्या कर पाएंगे बताइए। केंद्र सरकार को इतनी सहायता तो करनी चाहिए। अशोक शेखावत जी जुड़े हुए हैं, आपकी ओर से जो भी बातें कही गई है उनका जवाब हम उनसे ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो जिस तरीके से आपने बताया कि वो खुद वहां पर वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी था कि तमाम प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, आज की ही अगर हम बात करें, स्पेशली ये ऑर्डर निकलने के बाद कि 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद हो रहा है, उसके बाद आज की ही तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जहां पर प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उनके ऑफिस में वैक्सीनेशन हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? उन लोगों के पास कहां से आ रही है? वो तो हॉस्पिटल्स में नहीं काम करते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। सरकारी अस्पताल में अनुपलब्धता के कारण यहाँ पे हमने, चूंकि लाइन ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए ये निकाला है कि आप वहां पे लगवाने के लिए नहीं आए। जो प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ या प्राइवेट आपने जो संस्थाओं में जो लग रहा है, तो इन हॉस्पिटल से आप संपर्क कीजिए आपके एजेंट के थ्रू, जो हेल्थ एजेंट्स होते हैं इनके, आप हॉस्पिटल जाके लगवाएं या कहीं भी लगवाएं, ये सेवाएं अपनी दे रहे हैं सब जगह, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि प्राइवेट संस्थाएं जो है वहां पर भी ये जो हॉस्पिटल है इनके ही लोग वहां पर जाने के लिए लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे लेकर के कर रहे हैं ना, 2000 रुपए में 1500 रुपए में अगर वैक्सीन की डोज लगा रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है अशोक जी, जिस तरीके से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की ओर से मेरा जो सवाल मैंने पूछा था, उससे पहले भी उनकी ओर से आपसे सवाल किया गया था, उसका जवाब दीजिए। और दूसरा ये, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो है वो अपने स्तर पर यहाँ पर वैक्सीनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो ये बात तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में वैक्सीन तो है, वो बात अलग है कि आम लोगों को नहीं मिल पा रही, या कह सकते हैं कि तमाम सामुदायिक केंद्र जो बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगनी चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही। देखो कि जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में यदि वैक्सीनेशन कंपनी के द्वारा खरीदी जा रही है तो वो बात अलग चीज है, और यदि उसकी स्वास्थ्य सरकार का ये प्रथम प्रयास रहना चाहिए कि उनकी ऑडिट कराई जाए और देखा जाए कि क्या तो इनकी कोई लीकेज के रूप में तो नहीं गई है जी। जिस प्रकार से मैं विश्वक्रम में बताऊं, फैक्ट्रियों में जा करके वहां वैक्सीनेशन उनके लेबर्स की किए जा रहे हैं और कंपनियों से पैसे लिए जा रहे हैं, कईयों से 1100 रुपए लिए जा रहे हैं, कई कंपनियों से फ्री में किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लीज पॉइंट खूब मिल जाएंगे आपको राजस्थान के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से वैक्सीन का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। लग तो रही है लेकिन आप एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का को तोड़ करके आप उसको वैल्यूएशन करके आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, वो गलत है। जहां तक मैं कह रहा हूँ कि अब इन्होंने कहा कि सब स्लॉट नहीं करिए, आप बिना स्लॉट कीजिए। 500, 600 के लोगों की लाइन लग रही है कि उनको ये नहीं पता कि जाएंगे हमारी वैक्सीनेशन लग जाएगी। अब बताओ वो कोरोना नहीं लेके आएगा तो क्या होगा? तो एक मेथड अपनाइए आप, जैसे ग्राम पंचायत स्तर के अंदर सरपंच को आप दीजिए पावर दीजिए, वहां की कमेटी को पावर दीजिए, वो एक लिस्ट बनाएंगे कि आज हम 150-200 लोगों की वैक्सीनेशन लगवाएंगे इनके परिवार वालों को, तो बाकी की भीड़ नहीं हो पाएगी। ये तो ग्रामीण एरिया में बता रहा हूँ। इसी प्रकार से सिटी के अंदर आप करिए। आपने एक पीएचसी में कह दिया कि सब हम आपके वैक्सीनेशन लगाएंगे, स्लॉट वाला बंद हो गया, लोगों की लाइन लग रही है, 500, 600 आ रहे, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था तो इनको करनी है। अभी एक छोटा सा सवाल मेरा अशोक जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही सरकार को इस तरीके से हॉस्पिटल में बुलाकर लोगों को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कोरोना के अगर 1-2 पेशेंट वहां पर अनफॉर्चुनेटली आते हैं तो उनसे तमाम लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बनता है। लेकिन ये भी तो अशोक जी कहा जा रहा है ना कि अगर एक डोज वहां पर खुल जाती है और उतने लोग, जितना वैक्सीनेशन के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, उतने लोग अगर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाते तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है। इस तरह की खबरें भी आ रही है, तो कह सकते हैं कि सरकार ने इसी जो वैक्सीन खराब हो रही है ये ना हो, इसको बचाने के लिए इस तरीके से कहा गया हो कि ऑन द स्पॉट अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लग सकती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अशोक जी वो आ भी नहीं पाते। नहीं, ये आप प्रीति जी कह रहे हो, ऐसे आंकड़े बहुत कम आए जी, लेकिन 45+ के अंदर ये आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, उसमें तो ये स्लॉट वाला झंझट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो रजिस्ट्रेशन चाहिए और आपका वहां जाके रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड दीजिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपका हो जाएगा। ये तो 18+ में तो ये दिक्कत थी नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि आज भी यदि मान लो हमारे हाई कोर्ट में लग रही है, बाकायदा लिस्ट बनती है कि किन किन के एडवोकेट्स के उनकी फैमिली के लगवाना है जी, वो उतनी लिस्ट बनाएंगे और उनको फोन कर देंगे कि साहब आपके वैक्सीन लगवा ले। तो ऐसा प्रोसीजर तो आप स्थानीय लोगों को, औरों को भी शामिल कीजिए, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप कह दो कि साहब ओपन रूप से कह दो कि साहब आज इस पीएचसी के अंदर, सीएचसी के अंदर
ठीक है, स्वर्णिम जी से इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद भटनागर जी आपके पास आऊंगी। ठीक है जी स्वर्णिम जी। देखिए प्रीति जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि राजस्थान में 5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रही थी। आज 5 लाख वैक्सीन एक हफ्ते में भी नहीं लग पा रही क्योंकि उपलब्धता नहीं है। ये मैं 45 प्लस वालों की बात बता रहा हूँ, नीचे छोटी उम्र वालों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे भी। और आज स्थिति यह है कि देश में 35 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रही थी, आज 17 लाख भी नहीं लग पा रही है। ये अप्रैल माह, ये मई माह जो देख लें अगर आप इसमें, तो ये स्थिति अप्रैल और मई में ये फर्क है। वो वैक्सीन कम क्यों हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सर इसका जवाब अभी भटनागर जी ने बताया तो था कि कहीं ना कहीं भारत ही नहीं पूरे देश में, इवन पूरे विश्व में वैक्सीनेशन की कमी है। ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखिए पहले आ रही थी और अब नहीं आ रही, कुछ तो कारण होगा। फिर भी मैं इससे भी नहीं जाता, मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि किसी गांव में अगर मान लीजिए 60 लोग हैं, 60 मतलब 54 लोग हैं अगर, और उनको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि गाइडलाइंस राजस्थान में जारी है कि कोई भी अपनी गांव ढाणी या शहर छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये गाइडलाइंस अभी इस लॉकडाउन में लगी है, जिसके कारण से कोरोना महामारी में हमें कंटेंट करने में आसानी हुई है। अब मान लीजिए वहां पे 6 वायल खोलने जरूरी हैं, तो 6 वायल खुलेंगे और ये तो कर नहीं सकते कि साहब आप सिर्फ 50 को लगा के आ जाए और बाकी 4 को कहें कि आप दूसरी जगह जाकर के लगवाओ। तो 6 वायल खुलेंगे तो उसमें उससे हो सकता है कि ये तो हम कह रहे हैं कि आप वो काम लोगों की भी लीजिए ना, लेकिन लोगों को बचाना जरूरी है, इसीलिए ये गाइडलाइन रखी गई है कि 10% तक। ठीक है, कुल मिला के शेखावत जी और स्वर्णिम जी ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की कमी है, मॉनिटरिंग की कमी है। अगर वो सही तरीके से हो तो वाकई जिस तरीके से यहाँ पर अशोक शेखावत जी कह रहे हैं वो बात भी सही है, और स्वर्णिम जी जिस तरीके से समझाने की बात कर रहे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कोई कोविन ऐप जो ग्रामीणों को आप कहते हैं प्लॉट लीजिए उसमें रजिस्टर कीजिए, वो तो हिंदी में है नहीं, अंग्रेजी में है, नेटवर्क आता नहीं है। नहीं, इस बात से नहीं इनकार कर सकते कि वाकई रजिस्ट्रेशन में काफी केंद्र सरकार के पास 22 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, बिना स्लॉट के नहीं हो रही क्या? विधानसभा में नहीं हो रही क्या? हाईकोर्ट में नहीं हो रही, सेशन कोर्ट में नहीं हो रही क्या? आपके प्रेस क्लब में नहीं हुई क्या? जयपुर के अंदर 30 केंद्र है कम से कम भी बिना स्लॉट के हो रहे हैं। एक व्यवस्था करिए ना, बिना स्लॉट के जब होते हैं तभी वहां पे थोड़ी वेस्टेज होती है, और अगर 4% वेस्टेज हुई है राजस्थान में, नहीं 40% अनुमानित वेस्टेज से कम है, अनुमानित है, तो भी 10% आपकी सरकार नहीं तय है, केंद्र सरकार ने, तो इसको ध्यान में रखिए। आपकी सरकार की गाइडलाइन है, आपकी सरकार को बना करो, ऐसी गाइडलाइन ना बनाए, आपको दिक्कत होती है बहस करने में। लेकिन स्वर्णिम जी बिना स्लॉट के जो वैक्सीनेशन बर्बाद होने की आप बात कह रहे हैं उसकी परमिशन भी तो सरकार ने दी है ना स्वर्णिम जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसकी परमिशन भी तो सरकार की ओर से दी गई है। वो इसीलिए दी गई है कि कोई बचे नहीं, अगर वायल खुले तो जो लोगों को पूरा लगे, मान लीजिए नंबर में नहीं है, 2.5 की संख्या में नहीं है कहीं पे लोग, तो 1 या 2 या 3 मैनेजमेंट की तो कमी है ना, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे, मॉनिटरिंग की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है कि तमाम वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन यहाँ पर बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से फिलहाल 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद हुआ है, इसमें भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। ठीक है शेखावत जी आपके पास भी आऊंगी। इसी बीच हम आपको बता दें भटनागर जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। भटनागर जी आपने भी सुना किस तरीके से यहाँ पर लगातार हमारे साथ अशोक जी और साथ ही स्वर्णिम जी जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे पर अभी भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल जिस तरीके से अभी हमारे साथ माफ कीजिए शेखर आनंद जी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ओर से जो ये बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी बिल्कुल नहीं होती। एक तो जगह ऐसी है जहां पर वाकई वैक्सीन की कमी है, लोग लगवाना चाहते हैं लेकिन वहां पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर वैक्सीन है लेकिन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि भ्रांतियां डाल दी गई है, इतना ज्यादा डर लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि वहां पर वैक्सीन है लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगवाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई दोनों जगह यहां पर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि सरकार अगर वहां पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही तो सरकार की ओर से तमाम विपक्षी लोगों ने भ्रांतियां भी फैलाई है, जिसकी वजह से यहां पर वैक्सीनेशन रुका हुआ है। भटनागर जी आपने 2-3 सवाल अपने सवाल के अंदर किए हैं जी। शेखर जी वाली जो बात है कि कई जगह पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाना है,
बिल्कुल, बहुत सही बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जी अखिलेश जी की ओर से कहा, बिल्कुल बयान में अखिलेश जी ने भी कही और कहीं हो सकता है और किसी ने भी कही है। बिल्कुल, तो ये बहुत स्पष्ट बताता है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता की कमी है। एक तरफ तो बात ये, अब जहां तक सवाल है, स्वर्णिम जी ने कहा कि भाई वो स्लॉट नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कई कमियां हैं। मैं कल भी एक चैनल के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के बारे में ही देख रहा था। एक एक्सपर्ट ने बताया कि वाकई इसके अंदर टेलीग्राम करके कोई है, उस पर ग्रुप बन जाते हैं, इसमें साइबर एक्सपर्ट भी आ गए, हैकर भी आ गए। इन लोगों ने सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली को बड़ा प्रभावित कर दिया, इसलिए आम जनता को स्लॉट नहीं मिल पाता। ठीक है, उसमें सुधार की जरूरत है, बैक पेज के ऊपर या बैक एंड के ऊपर सुधार की जरूरत है, ये बात सही है। ठीक है। अब था शेखावत जी ने कहा कि ये जो सरकार ने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन और प्री स्लॉट की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए तो वहां भीड़ हो जाएगी और कोरोना फैल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भटनागर जी, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा को और भी आगे बढ़ाते, लेकिन कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार की गलती यहाँ पर राज्य सरकार ठहरा रही है तो राज्य सरकारों की भी यहाँ पर गलती है कि तमाम चीजें उनके पास होते हुए भी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी वैक्सीन जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि 18+ वालों का फिलहाल कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से रुक गया है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से अभी भी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकार सही तरीके से वैक्सीन नहीं लगा पा रही, तो राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार जितनी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है उतनी वैक्सीन यहां पर नहीं पहुंचाई जा रही। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम लोगों को भी यहां पर जागरूक होना पड़ेगा और जब तक वैक्सीन नहीं लगती एटलीस्ट तब तक सरकार की ओर से जो गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है उसका पालन करते हुए नजर आए। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।